नाजरीन 1958 में पाकिस्तान का पहला मुल्क गिर मार्शल लगा और अयूब खान पाकिस्तान के सियाह व सफ़ेद के मालिक बन गए। अयूब खान की शख्सियत को जानने के लिए दो बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं। नाजरीन, वो पहले डिक्टेटर थे जो कहते थे कि अवाम अभी इतनी बाशऊर नहीं हुई कि इन्हें वोट का हक दिया जाए। जमहूरियत और सियासतदानों से उनकी नफरत इतना ज़्यादा थी कि उन्होंने एब्डो और प्राडा जैसे बदनाम ज़माना कवानीन बनाए। इन कवानीन के तहत 7,000 सियासतदान 7 साल के लिए नाअहल करार दिए गए। नाअहल करार दिए जाने वाले सियासतदानों में साबिक वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरावर्दी और फेरोज खान नून जैसे बड़े नाम शामिल थे। इन लोगों को नाअहल करने के लिए करप्शन और मुल्की दुश्मनी के इल्ज़ामात लगाए गए। यही वजह है कि आज भी जब किसी सियासतदान पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर बरतरफ किया जाता है या सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता है तो समझने वाले समझ जाते हैं कि ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। सियासतदानों पर करप्शन इल्ज़ामात और नाअहल करने के बाद अयूब खान ने अपनी मर्जी का एक आइन तश्कील दिया और 1965 में उसी आइन के तहत इंतखाबात का ऐलान कर दिया। नाजरीन, खुद पसंदी और इक़्तिदार की हवस देखिए कि जनरल अयूब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर भी थे, वो खुद सदारती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ गए। उनके मुकाबले के लिए अब मैदान में कोई सियासतदान नहीं बचा था, क्योंकि तमाम बड़े सियासतदानों को मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत नाअहल किया जा चुका था। उस वक्त अपोजिशन बुरी तरह तकसीम हो चुकी थी। अयूब खान का ख्याल था कि वो बहुत मकबूल हैं और बआसानी इलेक्शन जीत जाएंगे। ऐसे में तकसीम शुदा अपोजिशन ने भी शानदार पता खेला। उन्होंने मुतफ़िका तौर पर कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना को सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया। इन हालात में वो पाकिस्तान की वहद उम्मीद थी। जनरल अयूब खान फातिमा जिन्ना से खौफज़दा थे। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों में फातिमा जिन्ना को पजीराई मिलना यकीनी बात थी, लेकिन अयूब खान ने सेहतमंद इलेक्शन की बजाय मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ किरदार कशी की घटिया मुहिम शुरू कर दी। बानिया पाकिस्तान की बहन को भारतीय एजेंट और गद्दार कहा गया। नाजरीन, 1965 के मतनाज़ा तरीन इंतखाबात हुए और खुली धांधली के नतीजे में अयूब खान जीत गए। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी ने अयूब खान को अवाम की नज़रों से गिरा दिया। अयूब खान के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो गए। सड़कों चौराहों पर अयूब के खिलाफ हर तरह के नारे लगने लगे। इसी दौरान दो ऐसे वाक़ियात हुए जिनसे मुल्क की मुआशी हालत डामाडोल हो गई और अयूब खान को बहुत बड़ा सियासी धचका पहुंचा। एक वाक़या तो 1965 की जंगे सितंबर का था, जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय हमले का भरपूर और कामयाब दिफा किया, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ अमेरिका पाकिस्तान से नाराज हो गया। वजह यह थी कि अमेरिका से पाकिस्तान का मुआहदा था कि पाकिस्तान अमेरिका के हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन ज़ाहिर है जंग में पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत भारत के खिलाफ इस्तेमाल की, जो पाकिस्तान का हक भी था, लेकिन इससे अमरीकी इमदाद बंद हो गई। दूसरा मुआहदा ताशिकंद था, जिसमें जनरल अयूब के खिलाफ ये तासुर फैल गया। उन्होंने भारत के खिलाफ जीती हुई जंग सितंबर मुज़ाकरात की मेज पर हार दी। तो वाक़ियात और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ धांधली अयूबी इक़्तिदार के लिए ज़हर कातिल साबित हुई। जुल्फ़कार अली भुट्टो उस वक्त अयूब के वज़ीर ख़ारजा थे और सरेआम जनरल अयूब को डैडी कहा करते थे। लेकिन जब भुट्टो ने हालात बदलते देखे तो वही किया जो ताकत के खेल में किया जाता है। उन्होंने अयूब के खिलाफ भड़के हुए अवामी जज्बात का भरपूर फ़ायदा उठाया। उन्होंने पाकिस्तान की पहली अवामी जमात पीपल पार्टी की बुनियाद रखी और मगरबी पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर बन गए। 1969 में जब सदर अयूब खान के खिलाफ अवामी मुज़ाहमत बेकाबू हो गई तो आर्मी चीफ जनरल याहिया ने अयूब खान को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। अयूब खान ने पाकिस्तान पर 10 साल 6 माह हुकूमत की। ये 10 साल पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन साल थे।
इन बरसों में इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान खुलकर अमरीकी कैंप में शामिल हुआ, जिसके चंद मस्बत नताइज भी निकले। अमरीकी इमदाद से पाकिस्तान ने पहली बार मंगला और तरबेला जैसे डैम्स का आगाज किया, सनतों और ज़राअत को फ़रोग दिया, पाक फौज मजबूत हुई, पाकिस्तान पहली बार गंदम की पैदावार में खुद कफील हुआ, बैंकिंग सेक्टर परवान चढ़ा और चीन से ताल्लुकात बेहतर बनाए गए। लेकिन अयूब के दौर की सबसे बड़ी नाकामी ये थी कि उनके दौर में मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि महज 3 साल बाद मुल्क 2 टुकड़ों में हो गया। अयूब खान ने अमरीकी इमदाद से पाकिस्तान में इंडस्ट्री को तो तरक्की दी, लेकिन अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जमहूरी सिस्टम डेवलप नहीं होने दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका से इमदाद के सहारे होने वाली तरक्की अमरीकी इमदाद के खात्मे पर ख़त्म हो गई। मंगला तो मुकम्मल हो गया, लेकिन तरबेला डैम के लिए पैसे ख़त्म हो गए। तरबेला डैम भुट्टो दौर में मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान की कहानी जारी है। पाकिस्तान कैसे टूटा, पाकिस्तान को किसने तोड़ा, पाकिस्तान तोड़ने के जिम्मेदार फौजी जर्नेल थे या सियासतदान, ये सब जानिए हमारी अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।